नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। ज्ञानवापी मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी। यानी इस दरमियान मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं हो सकते। आपको बता दें कि ज्ञानवापी में सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने सर्वे किया। एएसआई के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट को वाराणसी जिला अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च अदालत से यथास्थिति बरकरार रखने की मांग की है, जिस पर अदालत ने कहा कि एएसआई के सर्वे में कोई तोड़फोड़ नहीं की जा रही। ऐसे में मस्जिद में प्रार्थना कैसे प्रभावित हो सकती है। उधर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करने की बात कही। ज्ञानवापी मामले में सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा। मुस्लिम पक्ष ने की थी यथास्थिति बरकरार रखने की मांग। हिंदू पक्ष भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करेगा कैविएट। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर देश की सर्वोच्च अदालत ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए फिलहाल आंतरिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम पक्ष इन 2 दिनों में जिला जज ए.के. विश्वेश के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया था। दरअसल जिला जज ए.के. विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। इसी आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार सुबह 7 बजे ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी। एएसआई की 4 टीमें परिसर को 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग सर्वे कर रही थीं। परिसर में लगे पत्थर और ईंट की हाइट नापी गई। आदेश आने दीजिए, आदेश का अनुपालन सामने आपको जानकारी लगी सर कोर्ट के आदेश से? अभी आप लोगों ने बताया, हम वेट करेंगे। ठीक है मैडम, थोड़ा समय दीजिए। पीछे हो जाइए, पीछे सर। अभी फिलहाल सर ये तो बता दिए सर कि अभी रोक लग गई सर, ये तो हम नामे बता दिए सर। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एएसआई के आज के सर्वे के दौरान कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है और न ही इसकी कोई योजना है। अभी सिर्फ सर्वे में मस्जिद की नपाई का काम किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के काम को 2-3 दिन तक टालने की मांग की थी। कि शाम 5 बजे तक रोक लगाई है और अंजुमन इंतजामिया को ये कहा है कि 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाईकोर्ट अप्रोच करें और हाईकोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना। क्या है पूजा स्थल कानून 1992? 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। ऐसा करने पर 1 से 3 साल की जेल के साथ जुर्माने का प्रावधान है। अयोध्या का मामला कोर्ट में होने की वजह से इस कानून से अलग रखा गया। 1991 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि संरचना की एक भी ईंट नहीं हटाई जाएगी, सिर्फ प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी सिर्फ माप, फोटोग्राफी जारी थी। कम से कम 1 हफ्ते तक एक भी ईंट को नहीं छुआ जाएगा। वहीं बेंच ने मुस्लिम पक्ष को जिला कोर्ट के फैसले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी। अहमदी ने आदेश पर रोक लगाने के लिए दलील दी। उन्होंने कहा कि संरचना को बिगाड़ने की जल्दबाजी क्या है। इस संरचना का इस्तेमाल 1500 के दशक से एक मस्जिद के रूप में किया जाता रहा है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि मंदिर आंदोलन के दौर में बढ़ते मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर जो पूजा स्थल कानून 1991 लाया गया था, क्या ये उसका उल्लंघन है? और सबसे अहम, क्या ये कानून भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि ज्ञानवापी पर किसका दावा आखिर कितना पुख्ता है, ज्ञानवापी का सच क्या है। पूरा देश इस बात को जानना चाहता है।
हालांकि पूजा स्थल कानून 1992 क्या कुछ कहता है, इसको लेकर भी प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से हाईकोर्ट जाने को कह दिया गया मुस्लिम पक्ष को, और फिलहाल स्टे दे दिया गया है, यानी 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे का काम नहीं हो पाएगा। दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील भी इस बात को लेकर दी गई थी कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 दिनों की मोहलत तो जरूर दे दी गई, जिसे फौरी राहत के तौर पर मुस्लिम पक्ष के लिए जरूर देखा जा सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि सर्वे के बाद सच्चाई सामने आ पाएगी। मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च अदालत से यथास्थिति बरकरार रखने की मांग की, जिस पर अदालत ने कहा कि एएसआई के सर्वे में कोई तोड़फोड़ नहीं की जा रही है। ऐसे में मस्जिद में प्रार्थना कैसे प्रभावित हो सकती है। उधर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करने की बात कही, यानी दोनों ही पक्ष इस पूरे मामले को लेकर अदालत की चौखट पर हैं। हालांकि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी है मुस्लिम पक्ष को। जी हाँ, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ अश्विनी शाही साहब जुड़े हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। प्रखर दीक्षित, आप नेता कांग्रेस हैं, आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। फजील अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आचार्य ऋतु हमारे साथ हैं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। और संजय बंसल साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल है। जबकि प्रोफेसर संजय सिंह, इतिहासकार, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं प्रोफेसर आपसे ही करना चाहूंगा। सर्वोच्च अदालत ने तो कह दिया कि भाई हाईकोर्ट जाइए, अब दोनों पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन इतिहास क्या कुछ कहता है, ज्ञानवापी का सच क्या है, लोग इस बात को जानना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक ज्ञानव्यापी की क्या हिंदुस्तान की भी मस्जिद है उसमें मोर देन 90% ये इतिहास की किसी भी किताब में आप पढ़ सकते हैं कि मंदिर को ध्वस्त किया गया और मंदिर की सामग्री के द्वारा मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। एक बात सच है जिसको सबको समझना चाहिए। जी, तो क्योंकि ये इस चीज की पुष्टि जो है वहाँ हिंदू धर्म के जो चिन्ह है, जिसमें स्वास्तिक है, त्रिशूल है, डमरू है, कमल है, घंटियां हैं, वो अब उसमें देखी जा सकती हैं। तो इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं कि अधिकांश मस्जिदें हिंदुस्तान के अंदर जो है वो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई। जी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए। इतनी जल्दबाजी आखिर किस बात को लेकर है? पिछले 150 साल से वहां पर इबादत हो रही, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए, इसका काम मेरा बताना नहीं है, ये तो न्यायालय में है मामला। और जिला जज ने एक डिसीजन दिया कि सच का, क्योंकि देखिए दो लोगों में जब डिस्प्यूट होता है वो न्यायालय में जाते हैं तो दोनों का पक्ष सुना जाता है और दोनों का पक्ष सुन के जो न्याय संगत और तर्क संगत चीजें होती है उस पर डिसीजन आता है। तो हाईकोर्ट के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जो डिसीजन था कार्बन डेंटिंग का, जो जिसको एक पक्ष फवारा बता रहा है, एक पक्ष शिवलिंग बता रहा है, उस पर फिलहाल रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसको जो है वापस सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की मोहलत देके ये कह दिया है कि आप जो है जाके हाईकोर्ट में जो हिंदू पक्ष ने भी कैविएट लगा दिया है, वहाँ सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा। और देखिए, मेरा एक और कहना है, जी, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको समझना चाहिए इस देश के अंदर कि उनके पूर्वज और हमारे पूर्वज एक हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में रह सकती है। जो बाहर से मुसलमान आए वो मुश्किल से 5 या 10% लोग थे जो वास्तव में अरब से आए थे, जो ईरानी थे, सैयद थे, ये लोग जो है बाहर से बहुत कम लोग हैं। बाकी तो परिस्थितिवश कन्वर्जन हुआ है, वही हमारे भाई हैं, तो उनके हमारे पूर्वज एक हैं। इस सद्भावना को उनको ध्यान में रखते हुए आगे चीजों को नहीं, लेकिन जो कहा जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो इसीलिए लाया ही गया था, इसका मकसद यही था कि आजादी के बाद यथास्थिति रहेगी, जहां पर मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जहां पर मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। फिर इस तरह से मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है ये तो हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है कि जहां पर हमारी मस्जिद होगी वहीं पर आप दावा ठोक दीजिएगा। नहीं, देखिए, अधिकारों का हनन जो है, संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, लेकिन अगर किसी के
एक पक्ष की बात से ये कह दिया जाएगा, अब आप कह रहे हैं पूजा स्थल कानून लाया गया, कहाँ लाया गया? संसद में लाया गया ना, तो वो बदला जा सकता है। उसमें बदलने में क्या, जैसे कानून लाया जा सकता है वैसे कानून बदला जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उस कानून के हिसाब से ही अपनी व्याख्या करता है। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं अब दोबारा आपके पास आऊंगा। फजील अहमद साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? फजील भाई, मेरा सवाल आपसे हाँ, मेरा सवाल ये है कि फिलहाल मुस्लिम पक्ष को थोड़ी राहत तो मिल गई 2 दिन के लिए, लेकिन सर्वे से डर क्यों लग रहा है मुस्लिम पक्ष को? फजील भाई, आवाज पहुंच रही है आप तक? चले शायद। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ फजील भाई, आपकी आवाज आ रही है। सर्वे से इतना डर क्यों लग रहा है? हाँ, तो मैंने देखिए 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने हलफनामा दे करके बाबरी मस्जिद गिरा दिया था। फिर ये सर्वे के नाम पर ज्ञान माफी को भी गिराना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति करना है इनको। इसलिए ये ज्ञान माफी मस्जिद, और जहां भी इतिहासकार जी बोल रहे थे, राजा शशांक ने 7वीं शताब्दी में 200 से ज्यादा बुद्ध स्तूपों को तोड़ा था, और ये जो स्वास्तिक चिन्ह मिला है ये बौद्ध स्वास्तिक है। हिंदू स्वास्तिक में और बौद्ध स्वास्तिक का फर्क समझ लीजिए। हिंदू स्वास्तिक जो है क्लॉकवाइज चलता है। नहीं तो आपने कोई सर्वे करा है क्या अपने स्तर पर? आपने अपने स्तर पर कोई सर्वे करा है क्या? चले शायद उन तक आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। मैं अश्वनी शाही साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि भाई ये तो पक्षपात वाली कार्रवाई हो रही है, हमारे अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। वो तो अब और प्राचीन काल में चले गए फजील अहमद साहब। देखिए अक्षय जी, एक नई कहानी बौद्ध स्वास्तिक और हिंदू, ये नई कहानी एक उपज गई। मतलब क्या क्या होता है सुनते रहते हैं लोग। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। अरे भाई, दुरुपयोग तो 47 में धर्म के आधार पर देश बटा था, तो जिसको जाना था चले गए, तो यहाँ पर रहने वाले उसका क्या वायलेशन कर रहे हैं? ये तो उसका भी वायलेशन हो रहा होगा। आधार पर, धर्म के आधार पर जो है देश का बंटवारा किया कांग्रेस ने। तो जो लोग यहाँ रह गए, जिनकी ट्रेन छूट गई, तो वो अब यहाँ रहकर अतिक्रमण कर रहे हैं। देखिए, अभी एक जो बहुत प्रमुख चीज दी गई थी, खंडवा में एक महादेवगढ़ जगह है, वहां पर एक बहुत पुराना शिवलिंग मिला था, और उस शिवलिंग के अगल बगल लोगों ने तबेला बना दिया था। अब तबेला कौन बनाया था? मोहम्मद लियाकत पवार, वहां के नेता थे। उन्होंने तबेला बना दिया, और वहां उसके बाद कहा कि नहीं, कुछ हो नहीं सकता। तो हिंदू लोग एएसआई के पास गए, एएसआई वहां पर आई, सर्वे किया, और सर्वे करने में वहां मिला कि 12वीं सदी का शिव मंदिर है, वो वहां पर मिल गया। तो भाई विष्णु जैन जी ने वहां की चीजों को उठाया, वो गए वहां से ले आए और कोर्ट में रखा। हम लोग कहीं जबरदस्ती तो कर नहीं रहे हैं, हम कोर्ट के थ्रू जा रहे हैं। माननीय न्यायालय अगर जो फैसला देगा, माननीय न्यायालय ने कहा कि एएसआई से जांच करा लिया जाए। और अच्छी चीज सुनिए उसमें अक्षय भाई, वहां आज 7 बजे सुबह से एएसआई की टीम बाकी और लोगों के साथ पहुंच गई थी, 40-42 लोगों की। वहां पर ताखाने में गए तो घंटियों के निशान मिले, सर्प के निशान मिले। ये कौन सी मस्जिद में मिलता है? ताखाने का थोड़ा सा हिस्सा। तब तक ये कूदते फादते ये लोग रोक लगाने के लिए कह रहे अब तो राज खुल जाएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए। जाना चाहिए हाई कोर्ट, वहां नहीं गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा चलो ठीक है, आप ये कह रहे हो कि बहुत जल्दीबाजी में फैसला आ गया है सर्वे का, तो ठीक है 2 दिन हम स्टे दे देते हैं, तीसरे दिन आप जो है वहां पर ले आइए। वहां से अगर हाईकोर्ट आपको दे देता है तो अच्छी बात है। तो भाई उससे पहले हाईकोर्ट ही चले गए होते, वहां पर रोक लग जाती। अब डर इन लोगों को इसलिए लग रहा है कि एएसआई ने खंडवा में मंदिर खोज लिया जी, और कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए जो 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आए ये लोग, ये पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति, और ये 1400 साल आपको खून की बलि चाहिए थी।
आपको बकवास कर रहे हैं आप असलियत से इधर। रूबरू करा रहा हूँ। कांग्रेस ने आपका धर्म सामना के करा नाम पे रहा हूँ। बंटवारा जरा नहीं किया, शांत कराइए। आप लोगों ने बंटवारा किया धर्म नहीं के ठीक है, नाम पे। बारी बारी से आप दीक्षित जी लोग मैं आपके कराइए, पास ही आ रहा हूँ। जरा- दीक्षित जी सुन लीजिए, जरा शांत उन्हें सुन कराइए। लीजिए, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। अच्छा जी, आप शांत अपनी कराइए। बात संक्षेप में इनकी पूरी बात कौन कीजिए। सुनेगा? अश्वनी जी अपनी बात संक्षेप में पूरी अरे बात कीजिए। नहीं सुनेंगे आ तो रहा हूँ चाहिए दीक्षित जी। आपका डिबेट से। कौन आपको यहाँ सुनना चाहता है भाई? कांग्रेस नहीं, का नहीं, सर, मतलब नहीं, करता नहीं। झूठ पे जीरो। झूठ नहीं, आपकी बात नहीं सुनेगा। आपस में उलझिए जीरो। नहीं, और उलझिए मत खासकर उत्तर प्लीज। प्रदेश में तो नाश हो गया आप लोगों का। अश्वनी भाई चलिए। प्लीज आपस में जी, उलझिए जी, मत, अच्छा जी। अपनी बात नहीं, संक्षेप मैं में कहाँ पूरी उलझ रहा हूँ? मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। ठीक है, अपनी पेट बात में पूरी दर्द कीजिए। कांग्रेस के हो रहा है। तो अब जो है जब इसमें वहाँ कांग्रेस पर का कोई अगर जीती नहीं तो कांग्रेस को बार बार क्यों ला रहे हैं? मैं दीक्षित जी आ रहा हूँ, क्यों आप नहीं जवाब लाएंगे? दे दीजिएगा, कांग्रेस ने मैं क्या पूरा नहीं अवसर किया? दूंगा, प्रॉमिस। कांग्रेस ने तो देश का नाश कर दिया। तो कांग्रेस ने ही किया है। 56 सालों ने, देश का सर्वनाश तो आप कर 56 रहे हैं। सालों में, जाके अरे मणिपुर बाप देख लीजिए। मैं अभी बताता हूँ। मणिपुर, अरे छोटी चीज, अब थोड़ा सुनिए ध्यान से। नहीं तो अक्षय भाई, मैं आपके डिबेट में ऐसी चीजें नहीं करता हूँ। अगर कांग्रेस के नेता नहीं मानेंगे तो एक सेकंड नहीं बोलने दूंगा। इससे तेज आवाज नहीं सर, नहीं है। देखिए नहीं, इस आम जनता का इनसे नुकसान नहीं- नहीं होना चाहिए ना। मैं आऊंगा, नहीं, पूरा तो अवसर इनको दूंगा। शांत कराइए। बीच नहीं, में ये आप कर सकते हैं। मैं अच्छे आ रहा हूँ, moderator मैं आ हैं, रहा अच्छे हूँ, मैं आ रहा हूँ। दोस्त दीक्षित साहब जी, हैं। दीक्षित जी थोड़ा सा संयम, मैं मेरी आपके पास बात आ रहा अभी हूँ। पूरी नहीं, दीक्षित जी को तो नहीं बोलने दूंगा मैं। हाँ, मेरी नहीं आप अपनी अभी बात पूरी नहीं हुई कीजिए, है। आप अपनी संक्षेप में जी। बात पूरी कीजिए। अब जब हम वहां पर इन लोगों को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ में क्यों छुपना पड़ रहा है, चीजों की आड़ में? क्योंकि इनकी पूरी हिस्ट्री 1400 साल की है। मात्र 1400 साल पहले पैदा हुआ ये हजारों, 5000, 8000 साल पहले पैदा हुए सनातन का मुकाबला क्या करेंगे? आक्रांता आए। फजील भाई यहाँ है। फजील भाई, आपने 8वीं पीढ़ी का नाम बता दे तो उनका भी महेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र कुछ निकलेगा। तो ये लोग अब जानबूझकर, एक भोजपुरी की कहावत कही जाती है कि पिसान पोत के भंडारी बनना, तो मतलब वो भंडारी है, हम भी खाना बना रहे हैं, आटा हमारे ऊपर लगा हुआ है। ठीक है। तो वो चीज नहीं जो हम न्याय संगत तरीके से, कोर्ट कचहरी एएसआई के तरीके से जो फैसला आएगा हम मान लेंगे। ये लोग ठीक क्यों है। टांग अड़ा रहे हैं? इन लोगों को निर्विवाद छोड़ देना चाहिए। ठीक है, प्रखर और जो दीक्षित जी। कांग्रेसियों को दर्द हो रहा ठीक है है, ठीक। उन कांग्रेसियों को भी हलफनामा देकर मुस्लिम पक्ष के साथ खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रखर दीक्षित जी, सर्वे अगर हो रहा है, अदालत के निर्देश पर हो रहा है, तो उस पर आपत्ति होनी चाहिए क्या? सच तो सामने आ जाएगा जो हकीकत होगी। इसमें शुरू करूंगा मैं, जो आपके इतिहासकार आए थे। इतिहासकार होने का मतलब है कि आप साइंटिफिक लेवल की बात करते हैं। उन्होंने एक बात कही कि देश के 90% मस्जिदें जो है वो मंदिर तोड़ के बनाएंगे। कौन सा स्टेटिस्टिक्स है ये? इसके ऊपर बात कर रहे थे वो। इस तरीके की डिबेट हम लोग करेंगे। कौन सी क्यों नहीं भाई? बात कर रहे हैं? दूसरी बात आते हैं, इन्होंने बात करी अश्विनी जी की पार्टी की एक बहुत खास बात है। बात करेंगे 47 की, बात करेंगे 5000 साल पहले की, 1400 साल पहले की। मणिपुर हो रहा है उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी बेरोजगारी उस पर बात नहीं करेंगे। साइंटिफिक नहीं लग रही है, तो आप सब एक चला दीजिएगा। 24 में बहुत साफ बात है, करने नहीं इसका देते। बेनिफिट लेना चाहते हैं। मैं फजील भाई आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हाँ दीक्षित जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, आप इसमें एक बहुत खास बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन ऑब्जर्वेशन किया कि ये मैटर उठा करके हमको इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास रेमिट कर देना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेम डे, लेटर इन द डे, मथुरा कोर्ट ने उठा करके इस मैटर पे एएसआई की इन्वेस्टिगेशन की बात कर दी, सर्वे की बात कर दी। सुप्रीम कोर्ट को मैं तो अर्ज करूंगा, अगर मुस्लिम पक्ष का कोई व्यक्ति मेरी बात, इस बात को सुन रहा हो, सुप्रीम कोर्ट में उस डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर जांच बिठानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद किस तरीके से ये कर दिया। नहीं तो कांग्रेस रही पार्टी बात की नहीं जा रही है रही बात अदालत। कांग्रेस आप अदालत जाने से क्यों डर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं रही कि सलाह दे रहे हैं? मुझे सलाह तो का काम अदालत रह जाने गया की क्या मेरा इससे? कोई बीच नहीं है इसमें। मेरा कोई इसमें बीच नहीं है, कांग्रेस का होते हुए मेरा इसमें कोई बीच नहीं। ना तो मैं पक्ष के साथ हूँ, ना मैं विपक्ष के साथ हूँ। सरकार खड़ी हुई है। सर मुस्लिम पक्ष यहाँ में, हिंदू यहाँ पक्ष पर में हमने आपस में यहाँ कोई पर हमने कंफ्लिक्ट नहीं। आपको कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया, व्यक्तिगत राय के लिए नहीं बुलाया है। मेरा कहना सिर्फ इतना है पार्टी का क्या कि व्यू मुझे है? ये बताइए, आप मुझे बताइए। बताइए, नहीं सुनिए, अब सुन लीजिए थोड़ा सा। आप मुझे बताइए कि कौन सी मस्जिद में स्वास्तिक का निशान होता है, त्रिशूल होता है, डमरू होता है, कमल होता है? किसी मस्जिद में हो, कोई प्रमाण आपके पास हो? नहीं, मेरे पास क्यों प्रमाण होगा? मैं ना तो हिस्टोरियन हूँ। नहीं, कहीं आपने देखा हो? नहीं, ना तो मैं हिस्टोरियन हूँ, ना मैं हिंदू लेता हूँ, ना मैं मुस्लिम लेता हूँ। तो मैं कहाँ से बताऊंगा? ना मैं मस्जिद जाता हूँ। तो विरोध किस आधार पे करेंगे? विरोध किस आधार पे करेंगे? नहीं, जिस आधार पे वो 90% कह रहे थे, हमको वो आधार दिखाए। हमको उन्होंने नहीं, आपके विरोध, आप अपने विरोध का 10% तो दिखाइए। मैंने तो नहीं दिया ना। मैंने तो नहीं दिया। कोर्ट में भी जाता है, जो आदमी अपनी बात कहता है वो उसको प्रूव करता है। मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष जानना चाह रहा हूं, सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दीक्षित जी, दीक्षित जी सुनिए, नहीं मैं पूरा अवसर दे रहा हूं, ये तो कम से कम मत कहिए कि मौका नहीं मिल रहा है। मुझे ये बताइए, क्या सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसमें कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या है? मैं यहाँ पर व्यक्तिगत राय जानने नहीं बैठा हूँ।
कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई पक्ष नहीं है, मामला न्यायालय में है, इसमें पार्टी का पक्ष क्या हो सकता है? एक न्यायालय ने डिसाइड किया कि एएसआई का सर्वे होना चाहिए। वो दोनों ही पक्ष जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में थे आज सुबह, और उसके बाद दोनों ही पक्ष अब हाईकोर्ट जा रहे हैं। जब बड़ी बड़ी न्यायालय इस देश की ऑलरेडी अपराइज्ड है, वो उसमें इसमें कोई पक्ष नहीं। हमारा पक्ष 92 पे मैं बताता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 पे, जब अडवाणी जी और अटल बिहारी जी का रथ चला जिससे लोगों के मरने की आशंका हुई, तब कांग्रेस ने 1992 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। इसलिए बनाया कि लोग खून की होली न खेले। आज भी वहाँ के लोग इस बात को रोते हैं। अश्विनी जी हंस रहे हैं, इनका यही चरित्र है। नहीं तो अभी आपने प्रोफेसर संजय सिंह को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने एक एक्ट बनाया तो हटाया भी तो जा सकता है। दिक्कत क्या है? इनकी पार्टी हटा दे, किसने मना किया है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस समर्थन करेगी, कांग्रेस समर्थन करेगी, है जी, कांग्रेस समर्थन करेगी। कांग्रेस क्यों समर्थन करेगी? कांग्रेस ने कभी भी धर्म को इसका मुद्दा बनाया ही नहीं। चलिए ठीक है, पार्टी मैं आचार्य ऋतु आपके पास आऊंगा। इस विषय को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो इस पर राजनीति हावी हो रही है, जी बिल्कुल, असल इस पीड़ा के पीछे वही वजह है, वरना ये विवाद शायद बिल्कुल अक्षय जी सुलझ भी देखिए सकता है। कितना दुखद और कितना पीड़ादायक है। 350 साल का जो इंतजार है, हमारे भगवान को, हमारे जो आराध्य हैं, ईश्वर हैं, उनको भी साक्ष्य देना पड़ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो या वाराणसी हो, या फिर हमारा मथुरा हो जहाँ की बात कर रही हूँ। अभी ये जो बात बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आ रही है, इस पर कितनी बहस हो चुकी है, विभिन्न चैनलों के माध्यम से मैं खुद बहस कर चुकी हूँ इस पर। ये इसमें जो प्रावधान है उसमें अयोध्या मामले को अलग रखा गया था, उसी की तरह ज्ञान व्यापी को भी अलग रखा गया था। अगर इन सब लोगों को उस बात की ज्ञान है, ये भी पहले दर्ज हो चुका था। ज्ञान व्यापी का जो मसला था वो भी दर्ज हो चुका था 1947 से पहले। तो जानती है नहीं क्या है? बिल्कुल जानती है, बिल्कुल। आप समझा दीजिएगा फजील भाई की बात हुई, आप समझा दीजिएगा। देखिए अक्षय जी, पहले बात सुनने दीजिए। फजील अहमद साहब, नहीं, आपको मैं पूरा वर्शिप पूरा बताती हूँ, आपको मैं एक एक धारा बताती हूँ, आप रुकिए तो, आप एक एक धारा रुकिए ना। सबसे बड़ी बात है कि सारे हमारे मुस्लिम समाज को ये उससे अरे फजील अहमद साहब थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए भाई, कानून की जानकारी दे दीजिएगा। देखिए अक्षय जी, जो जानकारी आमंत्रित थे, आप सुनिए तो। अरे फजील अहमद साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए, कानून के जानकार हैं हमारे साथ। बता रही हूँ, उसमें जो लिखा गया है उसकी भी जानकारी है, उसमें स्ट्रक्चर की बात की गई है। आप देखिए, मैं जो आपसे कह रही हूँ कि कुछ मुस्लिम लोगों को लेके जिनका हंगामा खड़ा करना, जिनका मकसद है, जिन्हें कुरान की आयतों का भी ज्ञान नहीं है, उसमें साफ लिखा है कि किसी भी ऐसी डिस्प्यूट वाली जगह पर या जहां पर धार्मिक मसला चल रहा है वहां पर नमाज पढ़ना इनको अलाउ नहीं है। इनको अपने कुरान की ही ज्ञान नहीं है, अगर इन्होंने आयतें पढ़ी है तो, क्योंकि जहां भी मसला है ऐसा कभी भी नहीं होता कि वहां नमाज पढ़ी जाए। और बाकी मुस्लिम लोगों में जो सच में धर्म को, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनमें ये स्वीकारोक्ति हो चुकी है। आप किसी भी चाहे बहस देख लीजिए या लोगों का सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, सबको पता है। एक कहावत बताती हूँ आपको कि हाथ कंगन को आरसी किया। देखिए, जब सारे साक्ष्य, अब ये साक्ष्य की बात कर रहे हैं कि स्वस्तिक भी हिंदू का नहीं रह गया, ठीक है, हमारे देवी देवताओं को हमेशा टारगेट बनाते हैं। सबसे बड़ी बात, आप पूरी बात होने दीजिए। जो सबसे बड़ा उदाहरण है अक्षय जी, नंदी, देखिए आप देखिए ना, देखिए आप मुझे देश विदेश, कुछ कह रहे थे अक्षय जी, आप पहले पूरी बात होने दीजिए। जब पूरे देश विदेश में, अब चलिए साक्ष्य की बात हो गई, लेकिन एक मंदिर ऐसा दिखाइए जहाँ नंदी की पीठ भगवान शिव की तरफ है। आप बताइए, इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा? इससे बड़ा कोई साक्ष्य नहीं है। फिर भी आप जवाब दीजिए, क्या किसी मस्जिद में स्वास्थ्य, त्रिशूल, डमरू, कमल जैसे चिन्ह होते हैं क्या? मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप इबादत करने जाते हैं, वहाँ पर इस तरह के चिन्ह होते हैं क्या? 200 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ करके, अरे बुद्ध और स्तूपा को तोड़ करके मंदिर बनाया था, बाकी को खंडहर छोड़ दिया था और बुद्धिस्टों की हत्या कर दी थी। पूरा बुद्ध को यहाँ से समाप्त कर दिया था इन लोगों ने। पुष्यमित्र शुंग से लेके चोलवंश, ये लंबा इतिहास है। ये हिंदू मंदिर नहीं है, ये बौद्ध अवशेष तो हो सकता है। और जब नीचे कोई भी जगह, अगर वो आज तो मस्जिद है, किसने बनाई, कैसे बनाई, ये उनका विषय है। जब वो बन रही थी, आज वो मस्जिद है, मस्जिद में नमाज हो रही है, इतने सब साल से नमाज हो रही है, और इस पर लगातार राजनीति करने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। कौन कर रहा है? 5,000 देश की सारी मस्जिदों में राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति तो देश की सब 5,000 मस्जिदों को बोलते हैं कि इसमें सीलिंग है, तो देश में सारी मस्जिदें इनको दे दें। अरे फजील अहमद साहब, मुझे बताइए कि अगर अदालत सर्वे कराने के लिए तैयार होती है
अगर वो कहते कि हाँ सर्वे होना चाहिए तो फिर आपत्ति क्यों? एएसआई का सर्वे, बाबरी मस्जिद में एएसआई का सर्वे हुआ था ना, उसको हाईकोर्ट ने कहाँ माना? माना उसको? सर्वोच्च अदालत ने फैसला किस आधार पर दिया? साक्ष्यों के आधार पर दिया ना। अरे फजील भाई सुनिए, पहले अगर सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मसले पर कोई निर्णय दिया तो वो साक्ष्यों के आधार पर दिया ना। साक्ष्य के आधार पर नहीं दिया, वो आस्था के आधार पर दिया है। साक्ष्य के आधार पर बिल्कुल कोर्ट कभी आप कोर्ट की भी अवमानना कर जाएंगे, आप कोर्ट की भी अवमानना कर जाएंगे। मुझे बताइए, आपने बता दिया बौद्ध धर्म का वो बता दिया कि उसमें तोड़फोड़ की गई। मुझे बताइए मुगल आक्रांताओं ने क्या किया था, बताइए ना, उन्होंने क्या किया था, कितने मंदिर तोड़े थे? मंदिर तोड़ के मस्जिद फजील अहमद रास्ते से भटकिए मत, सुनिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज मैडम, थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक मिनट, संजय जी का एक जवाब दे दें। फजील अहमद साहब पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सुनिए फजील भाई मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे बताइए, आपने अदालत के निर्णय पर सवाल उठा दिया। कभी कहते हैं कि भाई अदालत पर हमको भरोसा है, अदालत जो निर्णय दे दे, और जब निर्णय हो जाता है तब उस पर सवाल खड़े करते हैं। मानहानि का मुकदमा हो जाएगा महाराज आप पे, पता है? हमारे पर 100 मुकदमा कर दीजिए। आपको डर नहीं लगता? जवाब दे रहे ना, आपको देश के कानून से डर नहीं लगता? सर्वोच्च अदालत से डर नहीं लगता? आप अवमानना करेंगे? सम्मान करते हैं, कानून से डरते नहीं। ये कैसा सम्मान? आप अदालत के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं सम्मान करते हैं, ये कैसा सम्मान भाई? सुनिए, अच्छा ये सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा ना। किस फैसले में लिखा? कब कहते थे कि मंदिर तोड़ के किस फैसले में लिखा, मुझे बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा। फजील अहमद किस फैसले में लिखा, बताइए मुझे। मुझे बताइए किस फैसले में लिखा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अरे किस मामले में? 400 साल तक जगह खाली रही। तीसरा उन्होंने जब वहाँ पे शिलान्यास हुआ तो बौद्ध अवशेष निकले। एएसआई के सर्वे को इसलिए नहीं माना हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कि वो बौद्ध अवशेष निकले, बौद्ध मंदिर का अवशेष निकला। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना ना कि एएसआई का सर्वे ठीक है, हम 2 दिन की मोहलत दे रहे हैं। अरे सुन लीजिए, यह प्रवचन नहीं चल रहा भाई, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अरे प्रवचन हम आपको पूरा बता रहे हैं। फजील अहमद साहब सुनिए, गुमराह मत कीजिए। बोल रहे तो फजील अहमद साहब सुनिए ना, आप गुमराह मत कीजिए ना लोगों को, आम जनता। आप कर रहे हैं ना, हम सही बात बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बना, कहा ना अपने फैसले में। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने का आदेश भी तो दिया, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर दिया ना फैसला। आस्था के आधार पर दिया? क्या बात कर रहे हैं फजील अहमद? ज्यादा लोग जो है मंदिर एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। ब्रेक के बाद मेरे साथ पर रोक लगा दी है 26 जुलाई शाम 5 बजे तक। साथ ही मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है। उधर हिंदू पक्ष की तरफ से भी लगातार अपनी तैयारियों को धार देने की कोशिश की जा रही है और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक और मेहमान ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हैं। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या सर्वे ही ज्ञानवापी मुद्दे का एकमात्र समाधान है आपकी नजर में? ऋषिपाल जी, आवाज मिल रही है आपको? चले, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं प्रखर दीक्षित साहब आपके पास ही आ रहा हूं। अयोध्या पर जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया उस पर भी सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं कि भाई आस्था के नाम पर दिया गया क्या निर्णय? प्रखर दीक्षित जी, देखिए, कोई भी निर्णय हो सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि मैं भी सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता भी हूँ कांग्रेस का मेंबर होने के साथ में, कोई भी निर्णय लिया जाए तो उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। डेमोक्रेसी, वो चाहे फजल साहब करें, वो चाहे शाही साहब करें, कोई भी कर सकता है और अलग अलग समय पे करते भी हैं। ऐसा नहीं कि कोई पक्ष क्वेश्चन नहीं करता है, लेकिन सर्वमान्य तो वो होगा ही होगा। इस देश में संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ नियम और कार्यपालिका का बनाया हुआ नियम सर्वमान्य है। उसमें ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी। तो हमें पसंद आए हमें ना पसंद आए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वश्रेष्ठ सबको सम्मान्य है, सारी पार्टियों को, और सारी पार्टियों ने इसमें माना भी। असंतोष होना निश्चित सी बात है। कोई अगर कहीं पे 400 साल से पूजा अर्चना कर रहा है, कोई भी पक्ष हो, वो हिंदू पक्ष हो, वो मुस्लिम पक्ष हो, तो सबको ये बात लगेगी कि उसके साथ गलत हो रहा है और थोड़ा उसको लेकर के। लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज खूबसूरती से अपनी तरीके से निपट गई अयोध्या की, और उसमें मंदिर बने, सब लोगों का उसमें सहयोग है, मुस्लिम पक्ष का भी उसमें सहयोग है बहुत तरीके से। आप ही लोगों जैसे मीडिया कर्मी सब दिखाते रहते हैं किस तरीके से उसमें मुस्लिम पक्ष भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ऋषिपाल जी जुड़ जाए तो मेरे ख्याल से ऋषिपाल जी कानूनी चीजें बेहतर बताएंगे। बिल्कुल, कानूनी पहलू मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा, फिर सर्वे पर सवाल उठा देना
कि सर्वे पर भाई सर्वे क्यों किया जा रहा है, यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए, या आपको लग रहा है ठीक है देखिए जो सच्चाई होगी वो तो सामने आएगी? पार्टियां हैं, अब कभी भी हम किसी सूट में अयोध्या वाला टाइटल सूट था तो उसमें एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करती है अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। अगर एक पार्टी ने यहाँ पे ये बात कही है कि वहां पे शिवलिंग था तो दूसरी पार्टी का अधिकार है इस देश के नियमों के हिसाब से कि वो उस बात को खंडन करे। हाँ, मैं जैसे आचार्य ऋतु जी ने कहा कि हमारी आस्था का विषय एक इतर विषय है उससे। जब कोर्ट का मुद्दा आता है तो उसमें सर सवाल ये कि अदालतें आस्था से चलती हैं या फिर सबूतों के हिसाब से चलती हैं? ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं एक बात ऋषिपाल जी, मेरी आवाज सर अगर पहुंच रही है आप तक, मैं आऊंगा दीक्षित जी आपके पास। ऋषिपाल जी, क्या अदालतें आस्था के आधार पर फैसले देती हैं या फिर सबूतों के आधार पर? नहीं, देखिए अदालतें जो फैसला दे रही है और जो भी वर्तमान आपके सामने है वो निश्चित तौर पे सबूतों का मामला है। अगर आज का हम केस की बात करते हैं, जिस तरह से सर्वे हो रहा था, सर्वे होकर क्या होगा? सर्वे होकर जो साक्ष्य है, साक्ष्य कोर्ट के सामने आएंगे और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट फैसला देगा। कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा। अगर कोर्ट कहता कि नहीं सर्वे नहीं कराएंगे और हम तो केवल आस्था के आधार पर उसको निर्णय करेंगे किसी और चीज के लिए, तब तो सवाल हो सकता था। कोर्ट ने बिल्कुल जो लॉजिकली इसमें अपना वर्क किया और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सर्वे कराया जाए, सर्वे करा के साक्ष्य इकट्ठा किए जाए, इकट्ठा करने के बाद कोर्ट में पेश किए जाए, कोर्ट में पेश करने के बाद दूसरी पार्टी को पूरा अधिकार होगा तो इन सारे साक्ष्यों के ऊपर उसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ऋषिपाल जी, एक चीज देखने के बाद प्रोटेस्ट होने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है। मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या सर्वे ही ज्ञानवापी मुद्दे का एकमात्र समाधान है? सर्वे से ही निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं कोर्ट की, कोर्ट जब भी कोर्ट ऑफ लॉ होता है, कोर्ट ऑफ लॉ किसी भी चीज को जो डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है साक्ष्य पे, यानी एविडेंस बेस्ड पे। उसकी जो फाइंडिंग होती है वो जुडिशियल फाइंडिंग वो एविडेंस बेस्ड होती है कि हाँ भाई ये एविडेंस है और एविडेंस को आधार मान के हमने निर्णय ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मान लीजिए कोई ऐसा समय आता है कि जो भवन है उसके नीचे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो साबित करते हैं कि उसमें निश्चित पूर्ण रूप से जो है मस्जिद थी। तो बाकी लोग भी इस स्थिति में होंगे जो बता पाएंगे ठीक है भाई ये मस्जिद थी, आप इनको ले लीजिए, लेकिन साक्ष्य सामने आने दीजिए। आप इस बात का विरोध कर रहे हैं। ये तो देखिए, आप एंकर हैं, मैं वकील हूँ, एक आम नागरिक का भी अधिकार है तो जानना चाहता साक्ष्य है क्या, सच क्या है। कम सच को जानिए, सत्य को जानिए, सत्य है क्या। बिल्कुल प्रश्न इस बात को लेकर भी है कि किसी एक दूसरे मामले का उदाहरण देकर दूसरे मामले पर कह देना कि भाई वो तब ऐसा हुआ तो इसलिए इसमें ऐसा हो जाए, ये तो भय का भूत हो गया ना प्रोफेसर संजय सिंह जी, ये तो भय का भूत है ना। भाई साहब, अभी एक जो मेरे को क्या, मैं वीडियो पे नहीं हूँ तो जो सज्जन पूछ रहे थे किस आधार पे कह रहे हैं, मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण हुए वहाँ सबसे पहला काम जो है वहाँ मंदिरों को किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया और जिन मंदिरों को नहीं तोड़ पाए उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया, क्योंकि हिंदुओं में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। ठीक है, तो ये तो वो आधार है जो मैं कह रहा हूँ मोर देन 90%। और अगर वो मेरे इस बात को चैलेंज कर रहे हैं तो उसका फिर एक वैज्ञानिक आधार है, वो सर्वेक्षण होने दें, सर्वे होने दें, जितनी भी मस्जिद है सबका करा लें और अगर ये परसेंटेज न निकले तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। नहीं तो सर्वे से आपको लग रहा है कि डर लग रहा है मुस्लिम पक्ष को? अच्छा जी, डर नहीं लग रहा। ये डॉक्टर संजय सिंह साहब, आप इतिहासकार हैं, मैं तो इतिहासकार नहीं हूँ। ठीक है प्रखर जी एक सेकंड। प्रोफेसर संजय सिंह जी कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। हाँ, आप सवाल कर सकते हैं। आप प्रखर जी करें। संजय जी नमस्कार। मैंने ही आपकी जो स्टैटिस्टिक्स थी उस पर प्रश्न खड़ा किया था। तो आप एक रिसर्चर होंगे आई एम श्योर, तभी आप अपने आप को इतिहासकार कह रहे हैं। पिछले 26 साल से इतिहास पढ़ रहा हूँ मेडिकल इंडिया। बिल्कुल प्रोफेसर साहब सवाल सुन लीजिए। मैं उस पर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। आप रिसर्चर होंगे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में कोई भी बात कहते तो अपनी बात को पूर्ण करने के लिए तथ्य चाहिए होते हैं। मैंने तो ये बात कही ही नहीं, तो मैं इसमें सर्वे कराना और उसको ढूंढ लेना क्यों कहूँगा? आपके पास कोई रिसर्च पेपर हो तो आप शेयर करिए लोगों से। ठीक है, लोग भी जाने इसके बारे में। तथ्य लिखे हुए हैं, सारी जगह लिखा हुआ है कि औरंगजेब। दूसरी बात, ठीक है दीक्षित जी सुन तो लीजिए, आप ही के सवाल पर जवाब दे रहे हैं। किताबों में लिखा हुआ है, बहुत आवाज कट रही है इनकी, वो भी एविडेंस है।
नहीं, दूसरी बात मैं ये कहूंगा संजय जी, आप बार बार मुस्लिम आक्रांताओं की बात कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे आए और 800 साल तक जिन्होंने रूल किया, जिन्होंने सो कॉल्ड गंगा जमुनी तहजीब, जिसको भी बीजेपी कहती है कि नहीं गंगा जमुनी तहजीब नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं आप। आक्रांताओं का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं रिसर्चर और प्रोफेसर होकर। हाँ, एक सेकंड, मैं आक्रांता जो यहाँ का मुसलमान है उसके लिए नहीं कह रहा, वो तो हमारा भाई है। आक्रांता वो है तो बाहर से आए। मैं उनकी मोहम्मद दौरी को, मोहम्मद गजनवी को, बाबर को, इनको मैं आक्रांता कह रहा हूँ, अपने भाइयों को आक्रांता मैं नहीं कह रहा हूँ। ये क्लियर कर दीजिए आप। मैंने बहुत शुरू में ही डिबेट जब शुरू हुई थी उस समय कहा था कि हिंदुस्तान का 85 से 90% जो मुसलमान है आज के टाइम में, वो हमारा सहोदर है, वो हमारा भाई है, उसके हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत एक है। ये मैंने शुरू में ही कहा था डिबेट के। ठीक है प्रोफेसर संजय सिंह जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और आपने इतिहास क्या कुछ कहता है उस पर अपनी राय रखी है। ऋषिपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। ऋषिपाल जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं फजील अहमद साहब आपके पास आ रहा हूँ, अश्विनी भाई आपके पास। मैंने बिल्कुल ये कहा, ये विशुद्ध कानूनी प्रश्न है। इस कानूनी प्रश्न में कोर्ट ने कहा साक्ष्य देखेंगे कौन आक्रांता था, कौन आक्रांता नहीं था, कौन किसका प्यार था, क्या करे, कोई बात नहीं है। यहाँ एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर देखा जाए प्रॉपर्टी किस समुदाय से बिलोंग करती है और वो निकालने के लिए जो साइंटिफिक एविडेंस है उन एविडेंस का यूज किया जा रहा है। इसमें कोई इतिहास या कोई रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली लीगल क्वेश्चन है, एविडेंस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है फजील अहमद साहब, फजील अहमद साहब आप जवाब दीजिए। आवाज पहुंच रही ना आप तक? फजील अहमद साहब आवाज पहुंच रही ना आप तक? चले शायद आवाज फजील भाई तक अभी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अश्विनी शाही साहब, ये मुस्लिम पक्ष को आपको नहीं लगा इस बात को लेकर डर है कि एक एक कर सारी मस्जिदों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और वो बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको तो ये यकीन था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। रक्षा जी, मान लीजिए कि आप नोएडा में बैठकर जो है आज डिबेट करा रहे हैं, प्रस्तोता हैं, आपका घर कहीं हिंदुस्तान के किसी सुदूर गांव में है और वहां पर मैंने कब्जा कर लिया है, 3 पीढ़ी आपकी रहती है, किसी ने बताया तो आप अपने घर जाएंगे ना, कुछ साक्ष्य करेंगे तो ये पता चलेगा ना कि अक्षय जी के 5-10 पीढ़ी के लोग यहाँ रहते थे, उनका एक मकान था, कोई जमीन नहीं थी उनकी, लेकिन एक मकान था यहाँ, वहां पर उनके भाई पटदार बाहर के लोगों ने कब्जा कर लिया। तो आप कानून के शरण में जाएंगे, आप झगड़ा तो करेंगे नहीं। तो धीरे धीरे उसमें साक्ष्य जुटाया जाएगा कि किसी दादी की तस्वीर है, नहीं है, ये पिलर हमारे यहाँ ये लगे थे, खपरेल में कहाँ से खपरेल सॉरी भाई, वो ये वहाँ पत्थर क्या नहीं, वो बात ठीक है अपनी जगह, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ, नहीं, उनकी तरफ से तर्क क्या दिया जा रहा है कि जब बयान इस तरह के आते हैं ना कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, क्या तब डर लगता है? देखिए, डरने की, अगर उन लोगों ने अपने आप को आक्रांता मान लिया है या आक्रांताओं को अपना पूर्वज मान लिया है तो डर लगना चाहिए उनको। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ। और अगर वो हमारे भाई है जो कि सनातन के बाद वो कहीं जो है किसी कारण बस, किसी मजबूरी बस, हो सकता है किसी बस, उन लोगों ने जो धर्म परिवर्तन किया था तो उसमें वो हमारे भाई थे। अभी भी सुल्तानपुर, गाजीपुर, देवरिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ पर शादियां मंडपों में होती है मुस्लिमों के यहाँ, आधी परिपाटी हिंदुओं की निभाई जाती है। तो हम तो कुछ कह नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम सरकार, कानून ये शरण में जा रहे हैं। और अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, उसमें धारा 2, 3, 4 जी ये खुद जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ऋषिपाल जी बताएंगे, इसको लंबित है वहां पर याचिकाएं कि ये संविधान की 14, 15 और 21 का वायलेशन करती हैं। ठीक है फजील अहमद साहब, सुनवाई हो रही है। फजील अहमद साहब क्या जवाब दीजिएगा? जब 91 वर्शिप एक्ट पास हो रहा था ना, 91 वर्शिप एक्ट जब पास हो रहा था, उस पर 2 कानून पास हुए। एक अयोध्या एक्ट भी पास हुआ जिस पर आज राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या एक्ट में 50 एकड़ जमीन सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को दी, जिस पर आज मंदिर बन रहा है। तो उस पर तो इनको आपत्ति नहीं होती। देश का कोई मुसलमान नहीं बोला कि भाई मुस्लिम पक्ष के लिए भी तो अदालत ने कहा ना कि 5 एकड़ जमीन देंगे, आप भी मस्जिद बनाइए। अरे सर, आप उस पर नहीं जा रहे। अदालत ने अभी कहा, अयोध्या एक्ट में नहीं दिया मुसलमान को, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अयोध्या एक्ट में 50 एकड़ जमीन हिंदू पक्षकार को राम मंदिर बनाने के लिए पहले ही दे दिए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तो भगवान राम बीच वाले गुम्बद के नीचे चाहिए हमको। कोई विषय वो उस समय समाप्त हो गया था और 91 वर्शिप एक्ट जब पास हो रहा था,
पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए, काशी और मथुरा उससे अलग कर दिया गया, सिर्फ अयोध्या को लाया गया बीच में कि अयोध्या ज्ञानवापी भी तो उसी में था ना, ज्ञानवापी भी तो उसी में था। नहीं, 91 वर्शिप एक्ट में डाला गया कि इस पर भी लागू है 91 वर्शिप की, अयोध्या पे लागू नहीं है। 91 वर्शिप एक्ट देखिए झगड़ा करने का विषय नहीं है। और एक सर्वे हो जाने दीजिए ना, यही तो कहा जा रहा है। सर ये सुनिए ना, यही तो कहा जा रहा है। हम लोग फजील भाई, हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम भी तो अदालत में ही जा रहे हैं ना, हम कोई विदेश में थोड़े जा रहे हैं। हम सुन लीजिए, अभी संजय जी आपके इतिहासकार थे, फजील अहमद साहब, ऋषिपाल जी कुछ बोल रहे हैं, बहुत मुश्किल है, असंभव है ऐसी बातों का। सुनिए ना, अभी कह रहे थे कि हमारे पूर्वज और उनके पूर्वज एक हैं। ठीक है, ऋषिपाल जी आ रहा हूँ। सुनिए ना, फिर आप परेशान हो जाते हैं। हाँ नहीं फजील भाई, बात अभी एक संजय भाई कह रहे थे, इतिहासकार हैं, कि हमारे पूर्वज उनके पूर्वज एक हैं। तो मणिपुर में जिसको निर्वस करके घुमाया गया, उसके पूर्वज भी आपके पूर्वज की एक ही बराबर ही होंगे ना। कोड शिफ्ट मत कीजिए ना फजील भाई, ये महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सर्वे हो, इसमें आपत्ति क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे नहीं मणिपुर पहले देख लो, फिर कह रहे नहीं जी आप लक्षद्वीप चले जाओ। अरे ये देखिए ना, ज्ञानवापी पर बात हो रही, तो इस पर चर्चा कीजिए। मणिपुर है, हर चीज से ऊपर मणिपुर है कि नहीं है, बोलिए। अरे सर सुनिए, अरे सुनिए ना, अरे फजील भाई सुनिए, आपको क्या मतलब विषय बताया नहीं गया था कि आज किस विषय पर चर्चा होनी है? देखिए, हम आपके विषय से बद्ध नहीं है, हम कोई नौकरी नहीं कर रहे किसी की। तो सर ये भाषण का मतलब तो नहीं ना फजील अहमद साहब कि आपने कहा कि हम तो हाई स्कूल की तैयारी करके आए, हम इंटर में नहीं बैठेंगे परीक्षा में, ऐसा नहीं होता ना। आप जिस परीक्षा के लिए, हम एक भारत के नागरिक हैं और भारत में सरकार आज ये जो उड़ रहे हैं ये लोग, तो देश की अदालत सर्वे के लिए बोल रही है ना फजील भाई। सुनो, हमको हम लोग को डर की, बार बार कह रहे हैं कि डर रहे, हम डर बिल्कुल ये दो तरफा बात क्यों? एक तरफ आप कह रहे हैं फजील भाई, अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद कर दिया, अरे सुनिए तो, ज्ञानवापी को शहीद करना चाहते हैं लोग। सर्वे होने में क्या डर है? सर्वे में अगर आपकी मस्जिद थी तो वो निकल के आएगी ना। अगर आपकी मस्जिद थी सरकार में, आप लोग फजील भाई, अगर आपकी तो मस्जिद फिर आप थी तो घुमा सर्वे से डर क्यों है? अदालतों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अदालतें भी दबाव पर है क्या? फजील अहमद भाई, क्या अदालतें दबाव में काम करती है? लग रहा है कि वहाँ मस्जिद थी। एक मिनट, बारी से अगर अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा था फजील अहमद साहब सुनिए, कोर्ट के स्टे के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी दिया था इन लोगों ने कि हम मस्जिद को कुछ नहीं करेंगे, फिर भी स्टेटस को मेंटेन रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद भी इन लोगों ने मस्जिद तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? हाँ, तो जो लोग रक्षा नहीं कर पाए उन्होंने उसका अंजाम भुगता ना फजील अहमद साहब, कौन भुगता ना, जेल जाना पड़ा एक दिन के लिए। अगर किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को ये मामूली बात होती है क्या? भुगता जिसने भी अगर गलत किया तो उसका अंजाम भुगता ना। ये दुहाई कब तक देंगे फजील अहमद? आपने कहा सुप्रीम कोर्ट, अरे मुझे ये बताइए, सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने, अरे सुनिए फजील अहमद साहब, जब आपसे बात हो रही कि ज्ञानवापी पर, तो आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, मुझे सीधा जवाब दीजिए, सर्वे से आपत्ति क्यों है, क्यों होनी चाहिए? आपत्ति इसलिए है कि ये लोग मस्जिद को शहीद कर देंगे, सरकार में है ये लोग। अरे जब सबूत होंगे, अगर वहाँ पर मंदिर कभी रहा होगा तब आगे जाकर फैसला अदालत करेगी ना भाई। अदालत में उसको गिराएगी, क्या अदालत देगी ना? नहीं, अदालत ने क्या कहा? अदालत ने क्या कहा कि वो मस्जिद है, मस्जिद को गिराकर सर्वे कीजिए? क्या कहा अदालत ने? अदालत ने ये कहा है कि 91 वर्शिप एक्ट में जब मेंटेबल नहीं है, अगर आप सब कुछ मान भी लिया जाए, फिर भी नवैयत नहीं बदल सकती, उसका नेचर नहीं बदल सकता। लेकिन आचार्य गिराना ही होता तो अब तक गिरा दिया गया होता ना। अगर आपको कोर्ट के ऑर्डर पे भी भरोसा नहीं है, अगर देखिए फजील भाई, अगर गिराना ही होता तो उसके लिए डाउट है इस बात का कि आप गिरा देंगे उसको। अगर गिराना होगा तो कोर्ट की परीक्षा क्यों करते हैं? नहीं तो फजील अहमद साहब सुनिए, फिर आप ये कह दीजिए कि हमको देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है, अदालत पर भरोसा नहीं है, किस पर भरोसा? आपको किसी पर भरोसा नहीं है। अगर आपको ये है कि गिरा दी जाएगी, अरे सुनिए भाई, वो तो सर्वे के ऑर्डर से पहले भी गिराई जा सकती है। इससे पहले भी न जाने कितने कानून खत्म किए गए, न जाने कितने नए कानून बने हैं। अश्विनी भाई ने भी पहली बार होगा भाई, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है आपकी। जब आप खत्म कर देंगे फिर हम लोग सोचेंगे उस पर। अरे आप सर्वे कराने में, आप सर्वे कराने में डर रहे हैं, आप सर्वे की बात से इतना क्यों चला रहे हैं? पहले हो चुका है, डर क्यों रहे? 1 साल पहले सर्वे हो चुका है। तो सर अभी क्या दिक्कत है? आज जब साक्ष्य सामने आने लगे सुबह 7 बजे,
हैं। नहीं, ठीक आज है, जब सुबह ठीक है। जैसे ही हमारी ठीक है फजील साहब, आपका समय हो गया, अब फजील थोड़ा सा भाई, धैर्य रखिए। जैसे ही एसआई की टीम पहुंची, साक्ष्य मिलने शुरू हुए, सबको परेशानी शुरू हो गई कि अगर साक्ष्य मिल जाएंगे। मस्जिद है कि नहीं है, इससे बड़ा साक्ष्य और क्या चाहिए? कहाँ मस्जिद के अरे साक्ष्य, फजील कौन भाई, सा साक्ष्य मिला? फजील भाई, नमाज कोर्ट ने नहीं कहा कि कहाँ खुदाई कीजिए, उन्होंने कहा कि आप सर्वे कीजिए, कोर्ट ने और कहा- एएसआई ने कहा कि कोर्ट एक खुदाई हफ्ते कर तक दी हमारा हमने। कोई प्लान नहीं है। खुदाई भी नहीं हुई। देखिए, और वजू खाने का एरिया जहाँ हमारा शिवलिंग है, फजील भाई आप सुनना ही नहीं चाहते। ऋषिपाल जी कुछ कह रहे हैं। सुनना ही नहीं चाह रहे। जो साथ सामने आएगा, आपको डर- सर, आपको भरोसा- हम लोग आपके साथ रहेंगे। साथ तो सामने आने दीजिए, साथ तो सामने आने आपको दीजिए। चलिए डर फजील इसलिए अहमद है- साहब, अब वो तो निमंत्रण दे रहे हैं। फजील भाई, अगर राजा शशांक ने बौद्ध आप एक मंदिरों प्रश्न को का उत्तर तोड़ करके दीजिए। वहाँ मंदिर बनाया। चलिए फजील फजील भाई, अहमद एक प्रश्न का उत्तर साहब, दीजिए। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फजील- रितु जी, उनका तर्क यही है, उनका तर्क यही है कि हमको इस बात का आभास है कि आपकी नीयत क्या है। हाँ, ये बिल्कुल। दुनिया जानती नहीं, है। नहीं, तो ठीक, नियत फजील है, अहमद मैं साहब, वही ठीक बात है, इनकी बोलूंगा। आवाज थोड़ा सा डाउन कीजिए, आप कम से कम थोड़ी देर के प्रश्न लिए का डाउन उत्तर कीजिए, सुनिए इंतजार तो कीजिए। फजील। देखिए, अगर आपको डर है हमें अगर गिराना ही होता हिंदू भाइयों को, तो उसके लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों करेंगे, या सर्वे के रोक की आप याचिका दायर करेंगे तभी हम गिराएंगे इन 2 दिनों के अंदर? ऐसा नहीं है ना, सर्वे से पहले भी गिराया जा सकता था। यहाँ पे सीधे सीधे आपका डर है कि जब साक्ष्य सामने आएंगे उस टाइम पे आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तर्क वितर्क के लिए ठीक है, कुछ प्रखर भी नहीं दीक्षित जी, बचेगा। आपको तब उम्मीद आपको है मानना कि ही अगर पड़ेगा। अदालत के रास्ते इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है तो अदालत से इंसाफ होगा, आप यकीन रखते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, 100%। सर्वे पर रोक नहीं होनी चाहिए किसी तरह की? हाँ जी, 100% हमने सम्मान तरीके से अयोध्या का जो निर्णय आया उसको कांग्रेस पार्टी ने अंगीकार किया, और हम अभी भी अंगीकार करेंगे। कांग्रेस को सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है ना, इसका मतलब नहीं, ये कहना, ये मुझे आपत्ति क्यों कि मैं एज अ पार्टी उसका पक्षकार ही नहीं हूँ। मैं पक्षकार होऊंगा तब मैं अपना पक्ष रख दूंगा हलफनामे में कोर्ट के सामने। अश्वनी भाई, सवाल तो ये है ना कि हमें मंगल ग्रह की जानकारी नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो प्रवचन देने में हम उससे भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि भाई आपकी राय में, आपकी पार्टी की राय में क्या है, हाँ या ना, एक ही चीज तो होगी, तो फिर आप उस पर गोलमोल अगर सही घुमाया बात। जाता है तब तो ये फिर बात मंशा पर सवाल उठते हैं ना अश्वनी जी। नहीं, देखिए, इसमें प्रखर दीक्षित जी की कोई गलती नहीं है, रत्ती भर भी गलती नहीं है, क्योंकि इनके पूर्वजों मतलब इनके बड़े नेताओं ने, कपिल सिब्बल साहब हलफनामा देकर बोल रहे हैं कि राम सेतु उसमें राम मंदिर का फैसला न आए, क्योंकि 2019 में जो है भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाएगा। राम सेतु को नकार दिया इन लोगों ने, तो बहुत कुछ कांग्रेस कर चुकी है। तो प्रखर जी इस समय डिलेमा में है कि हाँ कहें या ना कहें। ठीक है ऋषिपाल जी, एक फाइनल रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा। भारतीय जनता सर, पार्टी आपको लग रहा है कि ज्ञान वापी का सच देश के सामने आ पाएगा, और तमाम चाहे अड़चने लगाने की कोशिश की जाए, अदालतों के जरिए इंसाफ होगा, चाहे किसी भी पक्ष में फैसला हो? अदालतों के जरिए ही इंसाफ होगा, अदालतों के जरिए ही इंसाफ होना चाहिए। किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि इंसाफ में कोई दिक्कत नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कोर्ट से कोई फैसला, कोर्ट ने केवल ये कहा कि आप साक्ष्य इकट्ठे कीजिए, कोर्ट में सामने लेके आइए, दूसरी पार्टी सामने पेश कीजिए, उनको पूरा अधिकार होगा उसको प्रोटेस्ट करने का। हर बात पर उनको अधिकार होगा, अपनी बातों कह सकते हैं, किसी भी साक्ष्य को लगा सकते हैं, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेंगे कि क्या। चले, बिल्कुल सवाल यही कि जब आप भरोसा करते हैं कि देश संविधान से चलता है, कानून का राज देश में स्थापित है, तो फिर इस तरह से सवाल उठाना, पहले ही अपना डर दिखा देना, ये कहीं ना कहीं ये तमाम सवाल खड़े करता है कि आपके मन में आखिरकार चल क्या रहा है। अगर जो ये कहा जा रहा है कि सर्वे हो जाए, सर्वे के बाद जो भी साक्ष्य होंगे, अगर वहां पर मंदिर से जुड़े साक्ष्य मिलते हैं तो उसके आधार पर आगे जो भी होना होगा अदालत फैसला करेगी, अगर नहीं है तो भी अदालत का फैसला उस दिशा में होगा। लेकिन उससे पहले ही भय का भूत दिखाकर कहीं ना कहीं लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, ये डर ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।